अब नाज़रीन गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ तिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे तो चलिए खबरें अब तफसील के साथ, जहां पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान के साथ मज़ाकरात के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि भारत का हमेशा मानना है कि पाकिस्तान मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी और मज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। तरुण चुग ने ये भी कहा कि मरकजी सरकार मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। शुक्र है देर आए दुरुस्त आए। भारतीय जनता पार्टी का दशकों से मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। टेरर एवं टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते। आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीतियों पर ही देश को चलना चाहिए। भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा किसी देश की कृपा पर निर्भर नहीं है। फारूक साहब, देश के सुरक्षा बल, देश की सुरक्षा एजेंसियां, भारत के वीर बेटे और देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत नेतृत्व इस बात की गारंटी है कि अब भारत की तरफ कुछ छेड़ेगा तो भारत की। कुलगाम के ताजपुरा के रहायशी आफिया जावेद ने JKS में 80 पोजीशन हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की है। आफिया की कामयाबी की खबर मिलते ही उनके घर रिश्तेदारों की आमद शुरू हो गई, जिन्होंने उन्हें दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश की। आफिया जावेद की मेहनत और लगन ने न सिर्फ उनके खानदान बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उनके वालिदैन ने आफिया की इस कामयाबी पर फख्र महसूस किया। बहुत हुई है क्योंकि 2-3 दफा ये कामयाब नहीं हुई। उस वक्त तो गम ही होता था। आज जब देखा ये कामयाब हो गई तो हम बहुत खुश हो गए। हर एक इंसान तो चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, कुछ अचीव करे, तो इसलिए आज हमें बहुत खुशी हुई। रात के 12 बजे बाकी सपोर्ट थोड़ा छोड़ो आप नहीं करना है, मेरा गोल यही था, मैं और कुछ नहीं करूँगी। तो मगर मैं निकले इसलिए हम करें इंशाल्लाह करूँ गोल करें तो जरूर। खुश हूँ मैं। मेरा 4th अटेम्प्ट था और 4th इंटरव्यू था, तो पिछले 3 अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं मुझे अपना नाम नहीं दिखता था। तो दिस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। मैसेज यही है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पिछले 3 अटेम्प्ट में आई वॉज नॉट एबल टू मेक अप टू द लिस्ट, तो आप परसिवरेंस रखिए, मोटिवेशन रखिए और फेलियर को एक स्टेप रखिए टुवर्ड्स द सक्सेस और कभी नाउम्मीद मत रहिए। अल्लाह पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह सक्सेस विल बी। ऋतिक गुप्ता, जो कि जम्मू कश्मीर में JKIS 10वीं रैंक हासिल करने में कामयाब हुए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और अज़म से ये शानदार कामयाबी हासिल की है। खबर मिलते ही घर वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। ऋतिक ने अपनी कामयाबी के जरिए नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की।
तो मेरा नाम ऋत्विक गुप्ता है। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन की है फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन जीकेपीएससी एंड आई बैक 10th रैंक। जी मेहनत तो बहुत ज़्यादा थी और अप्स एंड डाउन्स भी आए। घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, माइक्रो टारगेट्स बनाए और उनको अचीव किया एंड दैट आई कुड। और रिजल्ट का रिएक्शन मिक्स था। घर वाले कुछ इमोशनल हो गए, कुछ हंस रहे थे एंड समवेयर दे वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि चलो हो गया है, अब बी सेफ एंड सिक्योर्ड विद अ बैकअप। जी एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, आपको सिलेबस PYQs हर चीज़ को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर जाके आप एग्जाम को समझ पाते हैं। ऐसे यू कैन नॉट जंप इनटू इट विदाउट लुकिंग एट PYQs। तो बाकी यू नीड टू फॉलो बेसिक बुक्स एंड बेसिक बुक्स PYQs सिलेबस दैट इज मंत्रा, बाकी अप टू द गॉड। जी नहीं, हार्डवर्क पे आई वर्क लाइक कि जो कंट्रोल हो सकता है उसको मैं कंट्रोल करूंगा, कंसिस्टेंसी में बनाऊंगा, हार्डवर्क मैं करूंगा, बाकी गॉड यस होगा तो इट्स गुड, नहीं होगा तो विल वर्क हार्ड एंड विल पुश फॉर द मोर लिमिट्स। दे आर हैप्पी, वेरी हैप्पी। मेरा नाम सीमा है। हाँ मैं चाची दादी हूँ। हाँ जी बहुत खुशी हो रही है। हाँ मन बहुत खुश है। बधाई देने के लिए आप यहाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऋत्विक के लिए? हाँ यही आशीर्वाद है हमारा और क्या कामयाब हो जाए और क्या आगे भी। हेलो, मैं ऋत्विक की चाची हूँ एंड ही सच अ हम्बल किड। आई मीन अगर आप हम्बल हो, आप मेहनत करते हो, ही सच अ हार्ड वर्किंग किड। मतलब मैंने कभी इसको मतलब ही एंजॉयज लाइफ ऑल्सो बट ही वर्क्स रियली हार्ड फॉर इट। और इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने क्लियर किया है। बहुत हाउ हैप्पी आर वी अयांश? हैप्पी आर वी? हाउ हैप्पी? सुपर हैप्पी, राइट? Super happy. Yeah, I'm super happy. Like how much I was use my dad of this. Once you attain success, you should keep working on it also. आप सक्सेस को जितना सेलिब्रेट कर सकते हो अपनी लाइफ में वो करना चाहिए। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, अचीव योर ड्रीम्स एंड ही श्योरली डिजर्व्स इट। मैं ऋत्विक गुप्ता का फादर हूँ। आज मेरे को इतनी खुशी हुई है कि इसने 10वां रैंक निकाला है, तो बहुत प्राउड है मेरे को इसके ऊपर। ये आगे आगे बहुत दूर तक जाएगा। ये फार्म ही नहीं भरता था, मैंने जबरदस्ती बुलाया इसको कि तो फार्म भर ले एक बार, नहीं होगा तो मैं देख लूंगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बिजनेस में बैठ जाएंगे और क्या होगा। उसने कहा, उसने मेरे कहने पे भर दिया। फिर अब 3-4 दिन से जब इंटरव्यू हुआ मेरे को उसने टेंशन में डाल दिया। रैंक कौन सा, मैं रैंक 0 कुछ तो आने दे रैंक आगे इसकी। जब रात को निकलने वाला था मैं इसके रूम में गया, उसने मेरे को बाहर निकाल दिया कि आप जाओ, लिस्ट आ गई हुई है। तो मैंने कहा, मैं पूजा रूम में आ गया मत्था टेकने। मैंने कहा कि इसका कर देना, इसका विश्वास टूट जाएगा। आगे ये हंसता हंसता नीचे आया कि 10वां रैंक आ गया। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। मेरे को 90% उम्मीद थी कि ये कर जाएगा, क्योंकि ये कहीं बाहर जाता ही नहीं था पढ़ने के सिवा, बचपन से ही पढ़ता ही आया ये सिर्फ। मैं ऋत्विक का छोटा भाई हूँ एंड आई हैव सीन हिम वर्क रियली हार्ड डे एंड नाइट एंड आई एम रियली ग्लैड कि उसका हार्ड वर्क पे ऑफ हुआ। आई वाज रियली हैप्पी कि like my brother just passed this exam and my help to him, like you can understand. Yeah, I know that he can clear it, like he has a caliber of to achieve that thing. दानियाल गनी ने JKS के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। वो राजौरी के खन्ना मंडी जिला से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने 38 रैंक हासिल किया है। दानियाल की मेहनत और अज़्म ने न सिर्फ उनके खानदान का नाम रोशन किया बल्कि पूरे इलाके में भी एक मिसाल कायम की है। जहाँ तक आज का जो मेहनत का सवाल है, तो मैं पिछले साढ़े 3 साल से एग्जाम के लिए पढ़ रहा था। जहाँ तक मेहनत का सवाल था और एफर्ट्स का सवाल था, मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा था प्रीवियस 3.5 ईयर्स से, और इन बिटवीन बहुत सारी हिंड्रेंसेस आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई मुझे, लेकिन फिर भी मैंने जो है डिसिप्लिन मेंटेन किया, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क जो है वो कंटिन्यू ही रखा और अल्टीमेटली आज रिजल्ट्स आए हैं एंड देयर इज अ साई ऑफ रिलीफ के अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दिस विशियस साइकिल। क्योंकि फिर से अगर बंदा ड्रॉप हो जाता है, यस टू अपीयर इन द प्रीलिम्स अगेन, फिर मेंस एंड इंटरव्यू, तो एक बहुत जो है रिग्रेस प्रोसेस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि अब मैं इस प्रोसेस का पार्ट नहीं हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। दरअसल मैं रात को काफी लेट नाइट रिजल्ट हुआ हमारा, लाइक अराउंड 12 उस टाइम के ऊपर मैं थोड़ा नमाज पढ़ रहा था। जब मैं वापस आया तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल की, मेरा बेस्ट फ्रेंड आप समझ लें, मेरा पीयर ग्रुप में आता है वो, तो उसने मुझे कॉल किया लाइक अराउंड 12 और उसने मुझे बोला कि भाई रिजल्ट हो गए हैं एंड यू आर देयर इन द लिस्ट। वेल आई कुड नॉट बिलीव एट द वेरी फर्स्ट कि मेरा हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ जो पोस्ट थी वो दैट वर वेरी वेरी लिमिटेड। सो
इस पर जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी देयर वर 75 वैकेंसीज, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि आई एम देयर। फिर बाद में उसने बोला यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड चेक इट देयर, यू आर देयर इन द लिस्ट एंड सीरियल नंबर 13। सो आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट घर वालों को जो फीलिंग्स थी दैट कुड नॉट बी पुट इनटू द वर्ड्स, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग्स। देखिए, जहां तक मेहनत का सवाल है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी बात करूंगा, आई डिड नॉट रिलाई अपॉन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन। मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोचिंग वोचिंग नहीं ली। माई प्रिपरेशन वॉज वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड। मैंने खुद से पढ़ा है। आई प्रिपेयर्ड माई ओन नोट्स बिट बाय बिट, एवरी कॉर्नर ऑफ द सिलेबस आई डिड इट एट माई ओन। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर एक जो तड़प है एग्जाम को क्लियर करने की, अगर वो चीज आ जाती है तो मुझे लगता है नथिंग कैन स्टॉप यू। और अगर आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं, आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। जी अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा पांजा है। मैं जब रात को लेट टाइम में हमें पता लगा कि इसका एग्जाम क्लियर हुआ है तो हमें बहुत खुशी हुई। पूरे सिक्का पीर पंजाल को, खास करके थाना मंडी को बहुत खुशी हुई। रात से 12 बजे लेकर इस वक्त तक बहुत लोगों का आना जाना है, मुबारकबाद दे रहे हैं, सब खुश हैं। पूरी दुनिया, पूरे मीडिया वाले जो है वो सब आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत मेहनत की है। इसने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत से इसने ये जो एग्जाम है ये क्वालिफाई किया है और अच्छा रैंक जो है वो हासिल किया है। और खास करके सिक्का पीर पंजाल और थाना मंडी के लोगों को इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। और वो भी मुबारकें दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तो हम इंशाल्लाह बहुत खुश हैं, बहुत खुश है कि हमारे बेटे ने ये एग्जाम जो है वो क्लियर किया है। और खास करके मैं अपने थाना मंडी के तमाम जो नौजवान यूथ है उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी ड्रग्स के काम में, नशे के काम में मुलव्वस है, वो ये सारे गलत काम छोड़कर इस रास्ते पर आ जाएं। और इंशाल्लाह उनके लिए भी ये रास्ते जो है वो नामुमकिन नहीं हो सकते, वो मुमकिन हो सकते हैं। वो भी कामयाबी हासिल करें और इस रास्ते पर आएं। ये अच्छा रास्ता है। हर आदमी का इस रास्ते में मुबारकबाद देना होता है। ताकि लोगों से मैं अपील करता हूँ, खास करके नई यूथ से मैं अपील करता हूँ कि वो ड्रग्स से बाहर आकर सही रास्ता इस्तेमाल करें। तो चलिए खबरनामा जारी रहेगा। क्लैरिटी में छोटे से इतना बोझ चाहे जो चाहे रहे, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। देशवासियों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को दीपावली के इस पावन त्योहार पर हमारी तरफ से शुभकामनाएं। लाइन ऑफ कंट्रोल से विशेष कार्यक्रम जवानों संग दिवाली आज रात 9:30 बजे सिर्फ गुलिस्तान न्यूज पर। तो चलो ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुजरान में एमएलए के जलसे पर हजूम ने हमला किया, जिसके नतीजे में दर्जन भर जख्मी हुए। गुरेज के एमएलए नजीर अहमद खान के जलसे पर कल शाम गुजरान के इलाके में हजूम ने हमला किया, जिसके नतीजे में कम अज कम दर्जन भर अफराद जख्मी हुए और मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जराये के मुताबिक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें 3 को श्रीनगर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि मुताल्लिका कानूनी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। जब तसादुम शुरू हुआ तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आंसू गैस का इस्तेमाल किया और सूरत हाल को कंट्रोल में किया। एमएलए नजीर अहमद खान ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के कारकुनान और रहनुमा फकीर मोहम्मद खान के रिश्तेदारों ने उनके जलसे को निशाना बनाया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मकरकोट के करीब एक कार हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हुए, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। कौमी शाहरा पर रामबन में वाक़या मकरकोट इलाके में एक कैरेटा गाड़ी सड़क से लुढ़ककर खाई में जाकर गिर गई, जिसके बाद मकामी लोगों, रजाकारों और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे में जाँ बहक अफराद में एक खातून भी शामिल है, जबकि 4 जख्मियों को सब जिला अस्पताल बानिहाल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें मजीद इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग रेफर किया गया।
सुरनकोट कोटा बाईपास से वाटर पॉइंट MAS के सड़क की खराब हालत की वजह से लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इलाके के रहायशियों ने कहा कि उन्होंने कई बार अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन मुताल्लिका महकमे ने इस पर कोई भी काम अभी तक नहीं किया है। और वहीं पर मुकामी लोगों ने अब अपील की है कि इस पर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके। इधर से बच्चे कॉलेज भी जाते हैं, मतलब तो बहुत खर्चा लेता है उधर, मतलब मार्केट से नहीं जा पाते, जाम वगैरह होता है तो इधर से जाते हैं। इस रोड का मतलब काम करना चाहिए सरकार को, अगर नहीं बनी है तो। हालत खराब है, मतलब पहले तो अभी सबसे तो ठीक किया, पहले इससे ज़्यादा बदतर है अभी। ये इधर हमारा डेली आना जाना रहता है, हम कॉलेज जाते हैं, मेरे बहन भाई मेंढर से पुंछ से आते हैं कॉलेज इधर, तो मतलब कॉलेज जाते हैं। ये रोड की खराब हालत है, तो सरकार ये इसको 1-2 साल हो गए भैया, 102 साल हो गए ये ऐसी हालत है, ना ही ठीक कर रहे। और बच्चों की यूनिफॉर्में खराब होती हैं, स्कूल जाते हैं मास्टर बाहर कर देते हैं कि दो ही नहीं है। रोड जो है ये एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पे इस रोड को यहाँ पे बहाल किया गया था कि सुरनकोट जो सिटी है, जो मेन टाउन है, वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन को जो है वो थोड़ी सी है, वहाँ पे लोगों को सहूलत मिले। ये जो रोड 5 सर्विस से कोठा बाईपास को टच करती है, ये एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पे इस रोड को लिया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से इस रोड की बहुत खस्ता हालत है। यहाँ पे मुसाफिरों को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इसी वक्त जो है यहाँ से गाड़ी गुजर रही है और इसका ये इतना बुरा हाल है रोड का कि एम्प्लॉइज को, ट्रैवलर्स को, बच्चों को यहाँ पे, स्कूली तलबा को यहाँ पे, ऑफिशियल्स जो यहाँ पे इस रूट से ट्रैवल करते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे, प्लानिंग की, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का बुरा हाल है। मैं कंसर्न अथॉरिटीज से और कंसर्न महकमे से गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे इस पर एक्शन किया जाए, फौरी तौर पे इस रोड की मुरम्मत की जाए, यहाँ पे जो पैच होल्स बने हैं उनको ठीक किया जाए ताकि यहाँ। हालिया हमलों के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। जम्मू, राजौरी, पुंछ और खिता चिनाब में हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज के नाके लगा दिए गए हैं और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और पूछताछ भी हो रही है, जबकि गाड़ियों की भी बारीकी से तलाशी ली जा रही है। दिवाली से कबल सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश आए। जम्मू कश्मीर में बढ़ती मिलिटेंसी के बाद जहां जगह जगह पर सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई, इस वक्त में सीधी तस्वीरें आपको जो दिखा रहा हूँ ये राजौरी के BKG इलाके से दिखा रहा हूँ, जहां देख सकते होंगे कि सेना की तरफ से आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते होंगे जो भी गाड़ी इस तरफ आ रही है उसकी चेकिंग की जा रही है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी इनके साथ हैं, जो भी गाड़ी इस तरफ से गुजरती है इन गाड़ी की चेकिंग की जाती है। और पूरी तरह ये इलाका जो है आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते होंगे जवान दिन हो या रात हो 24 घंटे तैनात रहते हैं। हालांकि इन इलाकों के गिरदोनिवार में घने जंगल और घने जंगलों के बावजूद ये इलाके जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ सेना के जवान आपको किस तरह नजर आएंगे ये देख सकते होंगे कि 24 घंटे इसी तरह सिक्योरिटी काफी टाइट रहती है। और आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शिनाख्ती कार्ड चेक करने के साथ साथ मैं आपको ये BKG का पूरा इलाका दिखाता हूँ। ये इस वक्त आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर ये जवान किस तरह तैनात किए गए और उसके पीछे जिस तरह मैं आपको पूरा इलाका दिखा रहा हूँ, घना जंगल और घने जंगल के इस बीचों बीच में आप देख सकते होंगे कि जवान 24 घंटे किस तरह से यहाँ पर तैनात रहते हैं और ये 24 घंटे इन इलाकों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, चाहे कोई भी बड़ा त्यौहार हो या कुछ भी हो। ये जवान आपको इसी तरह इन इलाकों में तैनात नजर आएंगे। हालांकि ये इलाके वो इलाके हैं जहाँ आज से 15 साल पहले मिलिटेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव थी और उसके बाद इस जम्मू कश्मीर के राखीता पीर पंचाल को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया, मगर उसके बाद 2023 1 जनवरी के बाद खिता के अंदर हालात दोबारा कशीदा होना शुरू हुए। कशीदा हालात के बीच में एक बार फिर खिता के अंदर मिलिटेंसी ने जन्म लिया और उसके बाद आप देख सकते होंगे कि सिक्योरिटी कितनी टाइट कर दी गई। ये पोर्शन भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते होंगे कि CCTV कैमरा तैनात किए गए हैं। जो भी सच है, जो भी कारण इस इलाके में एक्टिविटीज होती है उस पर कड़ी नजर रखने के लिए इस इलाके में CCTV लगाए गए हैं और आने जाने वाले मुसाफिरों को आप देख सकते होंगे किस तरह इनकी चेकिंग की जाती है। किसी भी
तो शिनाख्ती कार्ड चेक किए बिना आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। हालांकि ये इलाके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये राजौरी की तहत पीकेजी इलाके हैं, जहाँ पिछले कुछ अर्सा के दौरान मिलिटेंसी की वारदातों में जरूर इजाफा देखने को मिला और उसके बाद इन इलाकों में सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई, जहाँ जगह जगह पर ये जवान आपको 24 घंटे अपने ड्यूटी सर अंजाम देते नजर आएंगे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त सीधा आप देख सकते होंगे कि किस तरह की यहाँ पर चेकिंग का सिलसिला होता है। खास करके जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार देने के बाद 1 जनवरी 2023 के बाद खिता के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला और इजाफे के बीच में आप देख सकते होंगे सीधी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त राजौरी से ये दिखा रहा हूँ, राजौरी के बीकेजी इलाके में, जहाँ इस वक्त आप देख सकते होंगे तमाम गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जो ये देख रहे होंगे। बिल्कुल बीकेजी का इलाका और घना जंगल, घने जंगल के अंदर ये वो इलाके हैं जहाँ पिछले कुछ अरसे से मिलिटेंसी की वारदातों में इजाफा देखने को मिला और उसके बाद खास करके इसके बिल्कुल साथ लगने वाले इलाके में यहाँ सेना पर मिलिटेंटों ने हमला भी किया था और हमले के बाद इस इलाके में सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई। और ये चीज तस्वीरें मैं इस वक्त आपको सीधा राजौरी के बीकेजी इलाके से दिखा रहा हूँ। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान। मुल्क भर में दिवाली की तैयारियां जोश खरोश से चल रही है, वहीं जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और सिक्योरिटी के जवान मुस्तैदी के साथ अपने फराइज की अंजामदही दे रहे हैं ताकि मुल्क के शहरी बाहिफाजत और खुशी से दिवाली मनाएं। त्यौहार और इस दिवाली के त्यौहार पर भी आप देख सकते होंगे जवान इस वक्त किस तरह तैनात हैं, क्योंकि आज जहां मुल्क भर में दिवाली का त्यौहार बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है, इस जोश और खरोश के बीच में आप जवान देख सकते होंगे कि कैसे अपनी ड्यूटी पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, क्योंकि आज जहां मुल्क भर में दिवाली बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और दिवाली के बीच में राजौरी खिता पीर पंचाल के अंदर ये वो जवान मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आज दिवाली के त्यौहार पर भी लोगों की अपनी हिफाजत के लिए 24 घंटे तैनात रहने वाले ये जवान हमारे जिनकी बदौलत हम आज खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि आज जहां मुल्क भर में दिवाली का त्यौहार बड़ी जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इसके बीच में 24 घंटे सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात रहते हैं। जिस तरह कोई भी इनपुट मिलती है इनको, चाहे कोई भी त्यौहार हो, हालांकि हम ये कहें कि दिवाली के त्यौहार पर जहां घर घर में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, उन खुशियों के सही हकदार ये हमारे जवान हैं जो 24 घंटे चाहे सरहद हो चाहे आने जाने वाले रास्तों पर 24 घंटे तैनात रहते हैं ताकि लोग पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकें और इस पुरसुकून जिंदगी के बीच में हर खुशियां लोगों को मिले, उसके लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। जिसका मैं बता रहा हूँ कि आज मुल्क भर में दिवाली बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है और इस दिवाली के त्यौहार पर भी ये जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम देते आपको यहाँ नजर आएंगे और ये वो जवान हैं जिनकी बदौलत आज हम दिवाली हो, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो वो खुशियों से मनाते हैं, उसके सही हकदार ये जवान हैं। क्योंकि ये आज दिवाली के रोज भी आप देख सकते होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिवाली के रोज भी ये जवान हमारे किस तरह यहाँ तैनात हैं, जहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि बता रहा हूँ बार बार कि आज जहाँ मुल्क भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, दिवाली के त्यौहार के सही हकदार ये वो लोग हैं जो अपना घर परिवार भाई बहन अपना पूरा घर परिवार छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे जहाँ तैनात आपको नजर आएंगे। जहाँ आज मुल्क में दिवाली का त्यौहार है और इस दिवाली के रोज भी ये जवान किस तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते आपको यहाँ नजर आएंगे 24 घंटे इसी तरह ये जवान तैनात रहते हैं। जिस तरह मैं आपको बता दूं कि इनकी मूवमेंट जो रहती है किसी भी वक्त कोई भी इनपुट इन जवानों को मिले, उस इनपुट के बीच में ये जवान आपको किस तरह नजर आएंगे कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि चाहे दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार की खुशियों के सही हकदार ये लोग ही जवान हैं हमारे, क्योंकि इन जवानों की वजह से आज लोग पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। जहां दिवाली पे मुल्क भर में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, खुशियों के सही हकदार लोगों की हिफाजत के लिए 24 घंटे तैनात रहने वाले ये हमारे जवान हकदार हैं जो आज दिवाली के रोज भी अपना घर परिवार छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे इस तरह आपको यहाँ नजर आएंगे। जहाँ मैं बता रहा हूँ कि आज दिवाली पर लोग जगह जगह पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मगर खुशियाँ बांट रहे हैं, खानदान अपने परिवार के साथ इन खुशियों में बैठे हैं, मगर अपना परिवार छोड़कर हम लोगों की हिफाजत के लिए दिवाली के रोज भी आपको ये जवान किस तरह यहाँ तैनात नजर आते हैं 24 घंटे। इसी तरह ये जवान हमारे सरहद हो या कोई भी इलाका हो यहाँ आपको नजर आएंगे। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। अखनूर में दहशतगर्द हमले और दिवाली के जश्न के पेश नजर जम्मू के रघुनाथ मंदिर और रघुनाथ बाजार में
सिक्योरिटी को मजबूत कर दिया है। मंदिर और बाजार में बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इस मौके पर एसपी साउथ ने बताया कि त्यौहार के मौके पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई मशकूक शख्स या चीज नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला करें। तो चलो इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।